कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, अब न हो मुल्क में। मैं अगली लाइन पढ़ूंगा, मुझे विश्वास है आपकी आवाज कहीं जाए ना जाए, लेकिन हां आपकी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। चौथी लाइन पढ़ूंगा, मेरे भाई साक्ष्य न्यूज से जितेंद्र शर्मा जी मौजूद है, जिन्होंने रात दिन मेरे साथ मेहनत की। एक बार जोरदार तालियां भाई जितेंद्र शर्मा जी के लिए बजाइए। साथ मनन लहरी जी मौजूद हैं। हम तीन साथी थे, तीन दोस्त थे, भाई शैनो साहब चौथे। हम लोग उस जगह भी गए आपके लिए और हम उन सब महान विभूतियों का स्वागत करते जिन्होंने हमें हौसला दिया था। मैंने फिर कहा, मैंने कलेक्शन नहीं किया, मैंने कलेक्ट किया था। सुनेगा, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, चौथी लाइन पर आपका स्टाम्प मांगता हूं, आपकी मोहर मांगता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे। अब एक मतलब और पढ़ता हूं, एक मत जैसे खुर्शीद हैदर साहब कह रहे थे, आदरणीय एसएसपी साहब खुर्शीद हैदर साहब कह रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान के जो फौजी हैं, वो जवान हैं, वो सरहदों पर मुकाबला कर रहे हैं। वहां मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा, आपने सुना था, आपने खबरों में पढ़ा था कि पाकिस्तानी फौजी हमारे हिंदुस्तानी फौजियों के सर उतार कर ले गए थे। याद है आपको? हिंदुस्तान के फौजियों के सर उतार कर पाकिस्तान के फौजी ले गए, तो लोगों ने पूछा कि बताओ ऐसा क्या था जो पाकिस्तान के फौजी हिंदुस्तान के फौजियों को सर उतार कर पाकिस्तान ले गए। अगर फिर हिंदुस्तान के किसी कवि ने सही जवाब दिया हो तो एक एक हाथ हवा में लहराए। उस हिंदुस्तान के कवि ने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान के फौजी हिंदुस्तान के फौजियों को सर पाकिस्तान में इसलिए ले गए थे, यह देखना चाहते थे कि हिंदुस्तान के फौजी के सर में ऐसी क्या खूबी है जो कटना तो पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता। एक दो मिसरे पढ़ूंगा, लेकिन मीडिया से इतनी गुजारिश, सब मेरे अपने लोग हैं, सब मेरे भाई हैं, मीडिया जितने मेरे सामने मौजूद है। जितेंद्र भाई, आपकी मेहनतों को सलाम करता हूं, आपने जो मुझे अपना कीमती वक्त दिया है। दो पंक्तियां मैं आपकी तरफ से पढ़ता हूं। माजिद भाई सुनिएगा खास तौर से। आइए आज हम जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जो आप टीवी पर हाशिम फिरोजाबादी देखते हैं वो झूठा है, सच्चा यही जो आपके सामने खड़ा है, अपनों के बीच खड़ा हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, को संसद से निकाला जाए। और ये शेर शायरी इशारों का नाम है, शायरी इशारों का नाम। अगर मैं कोई नाम ले तो वो गाली हो सकती है, शायद नहीं हो सकती। स्टेज पर उर्दू अदब की आबरू संजय मिश्रा शौक साहब बैठे हैं, हसीब सोच साहब बैठे हैं, भाई सालिम शुजा अंसारी साहब बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगर मैंने इशारा सही कर दिया हो तो कोई खामोश ना बैठे, वरना अगर आप नहीं समझे तो मैं समझूंगा ट्यूबलाइट फिल्म देख कर आइए। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न बेवकूफ है वो लोग। मैं खास तौर से मीडिया से कहता हूं, मेरी शायरी को कल अखबार में जगह दें ना दें, लेकिन मेरे इस बयान को जगह दें। मैं बोल रहा हूं, इन दाढ़ी और टोपियों के बीच में खड़े होकर ऐलान करता हूं, जो हिंदुस्तान में रहकर
हिंदुस्तान की मुखालफत करे वो कोई हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वो जो अल्लाह के रसूल की माने, जिसके रसूल ने कहा हो कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, रसूल ने जिस तरफ इशारा किया था मुल्क हिंदुस्तान था। जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवा आने का अंदेशा हो तो वो कौम इस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है, वो कौम कैसे आतंकवादी हो सकती है। लेकिन मैं एक आपको खास तौर से एक चीज एक आपको दलील पेश करना चाहता हूं। दलील यह है कि अगर अल्लाह को उसके रसूल को सबसे ज्यादा कोई चीज अजीज थी या है वो है नमाज। अगर आप नमाज के लिए वुजू बना रहे हैं, आप समंदर के किनारे बैठकर वुजू क्यों ना बना रहे हो, तो आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। जहां यह मजहब इस्लाम आपको बेजा पानी बहाने की इजाजत ना दे रहा हो, आपको बेजा खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। सुनिएगा, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। मेरे कवि सम्मेलन मुशायरे का मकसद और दो पंक्तियां, संतोष आनंद जी बैठे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, वो इधर उधर देखकर ही मुझे सुनते हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, दादा जो मेरे देश के हैं गद्दार, सुबह तक यही लाइन पढ़ूंगा अगर आप सब ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि जो अगली पंक्ति अगली लाइन है उस पंक्ति पर उस लाइन पर वो लोग भी ताली बजाएं जो अभी तक नहीं बजाए हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। अब ये तू क्यों ताली नहीं बजा रहा मेरे भाई, तेरे लिए पाकिस्तान तो शेर सुनाने आएंगे लोग। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश। अगली लाइन पर कोई खामोश ना बैठे, हो सकता है मेरी लाइन कड़वी हो लेकिन सत्य हो तो लगे मैं फिरोजाबाद में खड़ा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद पेश करता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम हिंदू, जो मजलूमों को सताते हैं, जितेंद्र भाई, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं। जावेद बैठ जा, अब कोई काम नहीं, बैठ जा। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो इससे अच्छी शायरी का मेरे लिए अवार्ड नहीं हो सकता। आदरणीय संतोष आनंद जी ने मुझे दुआओं से नवाजा। जो हिंदुस्तान छोड़ दे, जो जिस शायरी के जितेंद्र भाई ने मुझे आदेश दिया है यहां नहीं सुना सकता, उसकी वजह है कल निकलूंगा बाहर तो सब पकड़ लेंगे। सुनाना है जो अरे अल्लामा साबरीन, ये किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। ख्वाब भाई, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अरे ये बहुत पुराना शेर, अब तो शादी भी हो चुकी है। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ए फिरोजाबाद के अच्छे लोगों, मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहना, मेरे इस शेर पर कोई खामोश मत बैठना कि बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वापस आ जाइए,
जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंद। अब बंद पढ़ता हूं। यहां हर बेटी सीता है। डीएम साहब से दुआएं मांगता हूं, मुझे विश्वास है वो उन्हें अच्छा लगे तो वो तालियां बजाएंगी, हम सबको आशीर्वाद देंगी, दुआएं देंगी। जो यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और यहां आखिरी बंद फिर से, ये क्या गारंटी है फिर से समझ में आ जाएगा? अरे अरे हाजीपुर चौराहे पर बैठता हूं, अब तो बैठना भी मुश्किल हो गया ऐसा, हमको पुलिस आती है जल्दी उठा देती है। जो मेरे देश, हमारा विनम्र निवेदन है कि हम बहुत भले व्यक्ति वहां बैठते हैं, रात भर शायरी करते हैं, और ये खुदा का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि हमारे रोड पर, सर्कुलर रोड पर कभी ऐसी कोई शिकायत वारदात नहीं हुई। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो आदरणीय एसएसपी साहब, एसपी साहब को बताइए कि मैं सच बोल रहा हूं, वहां ऐसी कभी कोई वारदात नहीं हुई कि शहर में जिसमें बदअमनी फैली। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और आखिरी बंद, और उसके बाद संतोष आनंद। यहां जन्नत का नजारा है। अब अजीब देश है साहब पाकिस्तान, अजीब मुल्क है पाकिस्तान। जब देखो कश्मीर हमें दे दो, कश्मीर हमें दे दो, पूरा मांगता है। अब जब पूरा हमारे पास नहीं है, तुझे कहां से दे दें? जब पूरा हमारे पास नहीं है। और अजीब, देखिए अब अजीब अजीब इत्तेफाक है, ये हिंदुस्तान है वो भूल जाता है। पाकिस्तान को बताओ ये हिंदुस्तान है, यहां के लोग जो खिड़की वाली सीट, विंडो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, कश्मीर छोड़ने को कहां तैयार हो जाएंगे? जो मेरे देश के हैं गद्दार, सुनना, यहां जन्नत का नजारा है। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान है, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हमें किसी बात पर घमंड नहीं है, हमें इस बात पर घमंड है, गुरूर है। गुरूर बुरी चीज है, तकब्बुर बुरी चीज है, लेकिन हां हम तस्लीम करते हैं, हमको इस बात पर गुरूर है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान, अल्लाह का एहसान है। यहां जन्नत का नजारा है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरी तायीद करो, वरना मैं समझो मैं झूठ बोल रहा हूं। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। न खोले नफरत का व्यापार है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंद। बहुत शुक्रिया। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।